Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and very warm welcome to all of you. How are you all guys? I hope you all are doing well and I am also fine. अल्हम्दुलिल्लाह. तो गाइज़ आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के दिन हम सबसे ज़्यादा स्पेशल कुछ करने वाले. First of all, I would like to thanks to my viewers and subscribers because they are very special and precious for me. So I am very grateful and thankful to them because they support me and watch me and like me. So today's vlog is very special. I have no words. How can I express? How can I tell you that how much it's special and interesting. So let's start. So guys, today I'm going to share you the personal life of बेबो की रोशनी. आप लोग सोच रहे होंगे कि who is बेबो? She is such a great lady. She is such a kind-hearted Janab. She is a YouTuber. She is such a great lady. Okay, so I am going to share you the whole life of personal life of Bebo auntie. So let's start the vlog. उनकी शख्सियत के पहलू के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी. तो चलें सबसे पहले उनको सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ. बेबो की रोशनी. तो करते हैं जी आज का ब्लॉग स्टार्ट. अच्छा, आज इसमें मैं बताऊंगी कुछ अपने बारे में बातें. सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि घुटनों में हुई है दर्द स्टार्ट यानी अब वो वाला टाइम आ गया है कि पहले वाला गुजर गया, अब दरमियान वाला है. ठीक है, लाइफस्टाइल से आप सब तकरीबन वाकिफ ही हैं कि गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है और मैं चलाती भी हूँ. पसंद था, अब जो है ना मैं मतलब चला के समझ लें कि 20-25 साल से इंसान किसी चीज़ से तंग भी आ ही जाता है. हस्बैंड तो बिल्कुल सीखते नहीं, उन्हें मैंने सिखानी भी नहीं है. ठीक है, अगर उनको मैंने सिखा दी ना फिर गए उड़ के हाथ से, इसलिए ऐसे ही ठीक है, साथ में रखना चाहिए. तो बाकी रही बात हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत वेरी गुड, बहुत नाइस पर्सन है वो. ठीक है, मेरे ऊपर उनका किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे घर के काम करने हैं या मैं बाहर नहीं जा सकती या मैं अपनी मर्जी से चीज़ें शॉपिंग नहीं कर सकती. सब कुछ मेरे घर में मेरी मर्जी से होता है. ठीक है, मतलब मैंने शॉपिंग करनी हो तो, मैंने कहीं जाना हो तो, मेरा दिल करे मैंने सोना है तो भी ठीक है. और उन्हें मुझसे किस बात से शिकायत है ये भी किसी ने पूछा था. उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं. वो कहते हैं कि आप जो है ना सोती बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा मैं सोती नहीं हूँ, शायद उनको लगता है कि मैं ज़्यादा सोती हूँ या फिर हो सकता है कि ज़्यादा सोती हूँ. सोना भी तो ज़िंदगी के साथ साथ है ना, कि जैसे कि आप हम इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं इतना सफ़र करके तो फिर मुझे थकावट हो जाती है, फिर मैंने सोना ही है और क्या करना है. बहरहाल और उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं उनको किसी शिकायत का मौका देती हूँ. हाँ, वो थोड़ी करते हैं बहस, उस पर भी मैं बस फिर भी उनको मैं ना हैंडल कर लेती हूँ. बाकी मेरा जो माँ बाप के घर थे ना, तो वहाँ पे भी मैंने इतनी शहनशाह जिंदगी गुजारी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ भी मुझे कभी मौका नहीं मिला कोई काम करने का. ठीक है, बड़ी भी मैं थी लेकिन मेरी वालदा, मैं तो सोई होती थी, जब मैं उठती थी तो मम्मी यही कहती थी कि उठ जाओ नाश्ता कर लो. ठीक है, तो उठती नाश्ता करती, अपनी मर्जी से दिल किया उठूँ, दिल किया ना उठूँ. पूरे घर में अपने मौज मस्ती, खेलना, खिलौने, सब कुछ. छोटे बहन भाई थे, उन सबको भी मैंने बहुत ख्याल रखा और मैं आज तक रखती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. 5 हम बहन भाई हैं, 2 बहनें हम, एक छोटी है
एक मैं और 3 भाई हैं, उन चारों का भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। और हस्बैंड को भी कोई शिकायत नहीं होती, ना उनसे ना मुझसे। वालिद जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरे वालिद की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी वालिदा की भी दुआएं मेरे साथ हैं। तो ये थी छोटी सी मेरी लाइफ की खट्टी मीठी बातें। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होंगी और अल्लाह पाक साहब को ऐसे ही हस्बैंड दे के जो आपको हर चीज़ इधर बैठे बैठे ऐसे हस्बैंड होने चाहिए और ऐसे अपनी मिसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो घर में कभी भी कोई फसाद नहीं होता, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि औरतों को ये इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत पसंद और बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। और मेरी सब भाइयों से ये गुजारिश है कि भाई इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा कि अगर ये मेरा मोबाइल फोन इधर पड़ा है, मैं उधर बैठी हूँ, अगर आपकी मिसेस कहती है वो ज्यादा हेल्दी है या किसी घुटने शुटने कमर में दर्द है तो वो कहती है कि वो मैंने पकड़ना है या किसी को बुलाती है, तो अगर आप भी यहाँ से उसको 1 सेकंड के लिए पकड़ा देंगे उठा के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है। तो ये मैंने बहुत अच्छी अच्छी थोड़ी सी बातें बतानी तो मैंने बता दी। और रियल में मेरी जिंदगी में ये सब कुछ ऐसे ही है। आप लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे तो ज्यादा घूमने फिरने के और आगे पीछे खाने पीने के घर के कामों के तो वो मैं करूंगी तो दिखाऊंगी ना, मुझे कहते डेली रूटीन। अगर मैं आंटी बेबो के बारे में कुछ कहूँ तो बस वैसे तो जितना भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, लेकिन जैसे कि मैंने उनके बारे में सुना है, उनको देखा है, उनको मतलब काफ़ी टाइम से मैं उनको जानती हूँ, तो यकीन करें आई हैव नो वर्ड्स कि मैं उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मतलब अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो इस कदर अच्छी हैं, इस कदर काइंड हार्टेड हैं, इस कदर डाउन टू अर्थ है। आजकल के सोशल मीडिया में जैसा कि मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, मैंने उनको मतलब पाया है, उस लिहाज से आज के यूट्यूबर्स तो रिप्लाई तक करना पसंद नहीं करते, लेकिन वाहद ये लेडी हैं, ये आंटी हैं, माशाल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो माशाल्लाह ऐसी ख़ातून है ये, माशाल्लाह जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। और जनाब इनकी अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो 25 साल से ड्राइविंग कर रही है। और जब वो ड्राइविंग कर रही होती हैं और साथ में व्लॉगिंग कर रही होती हैं, मैं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि माशाल्लाह हाउ मच शी इज़ कॉन्फिडेंट कि वो साथ में ड्राइव कर रही होती है और साथ में व्लॉगिंग कर रही होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि उनकी लाइफ इस कदर स्मूथ एंड सेटल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कि इस फील्ड को टाइम देते हैं और साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी फैमिली उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। जब हम लोग जो मतलब इस फील्ड में हम एक दूसरे को जानते हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इवन कि हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहे होते हैं। तो ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि माशाल्लाह उन्होंने साथ में फैमिली को, साथ में इस जो चैनल को साथ साथ लेके चल। ना तो अपने घर का काम करना है, ना आपको सोए हुए कोई उठा सकता है, ना ही आपको ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, एक हस्बैंड है तो मेरा हस्बैंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, वो ज्यादा ऑर्डर चलाता नहीं है, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं, वो खुद भी कर लेते हैं। हाँ, घर के काम वो कभी कोई खुद नहीं करते। अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मतलब किसी जगह पे हम आउट ऑफ सिटी के, हमारे साथ कुछ सामान है, गाड़ी से बिल्कुल भी मैं नहीं निकालती ठीक है, वो खुद रखते भी खुद है, निकालते भी खुद है। यहाँ तक कि मैं उनको कहती हूँ ना कि आज हम यानी मरी चले गए हैं भाई, सुबह 12 बजे तक रूम है, मुझे 11 बजे तक नहीं जगाना, ठीक है, तो वो बिल्कुल पाबंदी करते हैं। 11 बजे तक वो मुझे जगाते नहीं है, लेकिन वो 5 बजे उठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो बैठते नहीं है, वो अपनी उछल कूद लगाई रखते हैं, चीज पैकिंग कर रहे होते हैं, किसी को फोल्ड कर रहे होते हैं, कोई सामान इधर से उधर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी फिर आंख जो है ना, वो मेरे साथ कोई खड़खड़ा कुछ भी हो, मैं फौरन उठ जाती हूँ, मेरी आंख खुल जाती है
तो आगे से वो मुझे पता क्या कहते हैं, हाँ, मैंने नहीं आपको जगाया कहते हैं मैंने आपको जगाया नहीं। मैं कहती हूँ बिल्कुल जी यू आर राइट, आपने मुझे जगाया नहीं लेकिन आपने सोने भी नहीं दिया इस बात पे मैं खुद भी हंसती हूँ, अभी भी मैं हंस रही हूँ और वो भी बहुत हंसते हैं इस बात पे, ठीक है। बाद में हम जब निकल जाते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि वो देखो ना आपने मुझे सोने नहीं दिया। कहता किधर, मैंने तो तुम्हें जगाया ही नहीं। मैं कहती बिल्कुल आप सच्चे हो कि आपने नहीं जगाया, लेकिन आप खुद तो उठ के इधर उधर टप टपा कर रहे थे, मैं कैसे सोती। तो वो कहता ठीक है मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक मैं उठ गया, तुम सोई रहती। मैं कहती ऐसे कैसे मैं सोती, जब आप उठ गए थे और आप शोर चीजों की ठक ठुक कर रहे हो तो मैं कैसे सोती जी। बहरहाल बहुत हंसी मजाक होता है, ऐसे छोटी छोटी नोकझोंक होती है, इन बातों में मजा भी आता है, ठीक है। और बहुत अपनी लाइफ में हम एंजॉय भी बहुत करते हैं। बस यही है कि वो मेरे ब्लॉगों में आ नहीं रहे, अगर वो आ जाए ना तो आप लोगों को बड़ी हंसने वाली और बड़ी बड़ी फनी फनी बातें सुनने को मिले, ठीक है। तो मैं कोशिश तो करती, मैं कहती अच्छा ब्लॉग के अंदर आपने नहीं आना तो बात तो करो ना। पता कि शर्माते हैं क्या मसला, कहते हैं नहीं बात भी नहीं करते और बात भी नहीं करनी, ठीक हो गया। ये थी कुछ थोड़ी सी खास मेरी लाइफ की बातें, ठीक है। और कहीं मैं जाऊं और कोई चीज ना लूं ये हो नहीं सकता। कभी भी जहां भी मैं जाती हूँ, आउट ऑफ सिटी जाती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं लाजमी कोई छोटी मोटी चीज खरीद लेती हूँ, या कुछ खाने पीने का। और खाने पीने का कुछ लोग कहते हैं कि जी आप हेल्दी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहती हूँ। जिस इंसान को इतनी सारी सहूलतें मिली हो तो वो हेल्दी ना हो तो और क्या होगा। आप लोग खुद फैसले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हैं और हो रही हैं और इंशाल्लाह होंगी भी। मैं वो नहीं हूँ कि बस ख्वाहिश ही बोलूँ कि मेरी पूरी करनी। मैं जब ज्यादा हंसती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू पानी आ जाता है, ठीक है। अभी इस आंख में आ गया, मैं उसको भी साथ साफ कर रही हूँ। कहते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। तो मेरी खुशी को कोई नजर ना लग जाए, ठीक है, इसका भी ख्याल करना है। अच्छा जी, उसके अलावा घर में कौन कौन है, बेटा है, मेरी वालदा वो कभी लाहौर होती हैं, कभी यहाँ आ जाती हैं, कभी अपने बेटों के पास, लेकिन वो मेरे पास होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी मेरी पूरा वो हमारे घर को जो ना बड़े अच्छे से रखती है। अम्मी घर पे होती है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, मैं हस्बैंड के साथ जिधर मर्जी भले कराची भले बाहर के मुल्क चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर मुझे पता है कि मेरा घर अपनी जगह बिल्कुल सही रहेगा। तो काम करने के लिए माशाल्लाह से दो हमारे घर में बच्चियां हैं जो कि दोनों वो मिल के काम करती हैं। एक सफाई कर लेती है, एक बर्तन धो लेती है, फिर अगर एक कपड़े धोती है तो दूसरी प्रेस कर लेती है। अगर वालदा ने खाना बनाना है तो वो उसके साथ उसको चीज़ें पकड़ाती हैं या मसाले कटिंग करके दे देती हैं। इस तरह के सारे काम वो देखती हैं, ठीक है। और मैं जब कभी भी कोई काम करती हूँ ना, वो समझ लें कि मैं अपनी मर्जी और अपने शौक से, और या मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा हो कि वो मेरे हाथ की कोई चीज़ खाएं तो मैं उनके लिए बना देती हूँ, या फिर बेटे का दिल हो कि मैं कुछ पका के दूँ तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। बाकी मतलब कोई वो पाबंदी वाली बात नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि ये वाला काम मैंने उठना है और मैंने करना ही करना। हाँ, ये जरूर होता है कि मैंने उठना है, खुद फ्रेश होना है, फिर मैंने जो कुछ खाने पीने के लिए वो भी इनसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो मिल जाता है, ठीक है। या फिर हस्बैंड को कहीं जाना है, एक ये मेरी बड़ी टफ ड्यूटी है कि उनको कहीं जाना है तो अगर उन्होंने मेरे साथ जाना है तो फिर जाहिर है मुझे टाइम पे रेडी होना पड़ता है। उनको फिर लेके जाती हूँ, फिर वापस लेके आती हूँ, मतलब गाड़ी ड्राइवरी वाला, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं। अगर वो भी मैं कह दूँ कि भाई मैंने नहीं जाना या मेरा दिल नहीं कर रहा या मेरी तबीयत नहीं ठीक, यानी कि कोई बहाना लगा दूँ तो चल सकता है, लेकिन मैंने उनको कभी कोई बहाना लगाया नहीं है। वो जो कहते हैं ना तो मैं रेडी होती हूँ। वैसे भी बाहर बुर जाने के लिए उनको जब होता है ना तो मैं बिल्कुल रेडी होती हूँ। उनके वो कहते हैं ना कि 9 बजे, मैं 8 बजे रेडी होती हूँ। वो इसलिए कि जाहिर है बाहर जाऊंगी, कुछ अच्छा खाने पीने को मिलेगा, कोई चीज़ खरीद लूंगी, कुछ देखूंगी, कुछ थोड़ा घूमूं फिरूंगी। तो गाइज वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को नहीं चला रही, अब यूट्यूब चैनल ओपन करना ये इनका शौक़ था। उन्होंने जस्ट एक शौक़ के तहत इस चैनल को ओपन किया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही हैं। हालांकि इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर होंगे और व्यूवर्स होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल नहीं रन कर रही हैं बहुत सक्सेसफुली, बल्कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं इस फील्ड में, जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, हर लिहाज से सपोर्ट कर रही हैं। इवन कि मैंने देखा है कि वो उनके एरिया में उनकी प्लेस पे जाके उनको मतलब उनके साथ मीटअप कर रही होती हैं। और इसके अलावा उनका
आई मीन टू से कि उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ वीडियो वगैरह बना रही होती हैं। तो ये इंतहाई एक अल्फाज से ऊपर की एक अमल है, क्योंकि आजकल के यूट्यूबर्स तो एक रिप्लाई तक करना पसंद नहीं करते। ओके गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो, I hope so you like my video, and if you like my video, please subscribe my channel, like, comment and share. Allah Hafiz.